दोस्तों, क्या आप हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जानते हैं? मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं उनको जानता हूं, लेकिन फिर मैंने विचार किया तो मुझे लगा कि नहीं, मैं तो उनको नहीं जानता, क्योंकि उनका जो दृश्यमान स्वरूप है, जो सामने दिखने वाला स्वरूप है, वो असली नरेंद्र मोदी नहीं है। आप चाहे राजनीतिक विश्लेषण के दृष्टिकोण से देखें या फिर आलोचक के दृष्टिकोण से देखें, चाहे उनके प्रशंसक के दृष्टिकोण से देखें, पहली बार राजनीति में एक ऐसा व्यक्ति मैं देख पा रहा हूं जिसके बिल्कुल मध्यम मार्ग है ही नहीं। दो कॉर्नर हैं, दो कोने हैं। या तो आप उनको शिद्दत से नफरत करेंगे या आप उनको शिद्दत से टूट करके प्रेम करेंगे। और ऐसे दोनों तरफ के लोग हमें देखने में भी आते हैं। जो उनके समर्थक हैं वो उनको शिद्दत से प्रेम करते हैं, जो उनके आलोचक हैं वो उनको एक सीमा तक जाकर के घृणा करते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और उस व्यक्तित्व की जो राजनीतिक सफलता है आज के समय में हम सब लोगों के लिए, चाहे वो राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोग हों, चाहे आम जीवन में अपना जीवन जीने वाले लोग हों, युवा लोग हों, उनकी जो राजनीतिक सफलता है वो तो परी कथाओं से कम नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई परिकल्पनाएं हो या हम कोई एक कहानी पढ़ रहे हैं। एक सामान्य परिवार से निकला व्यक्ति, लगभग 17-18 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ देने वाला व्यक्ति, जिसके पास न कोई फॉर्मल एजुकेशन है, न कोई बड़ी कॉलेज की डिग्रियां हैं, न कोई बहुत ज्यादा जीवन का या अपने परिवार का अनुभव रहा, न बहुत सारी सुविधाओं में पला बड़ा व्यक्ति, लेकिन वो राजनीति के अजात शत्रु की भांति सफल होते हैं। 13 वर्ष मुख्यमंत्री रहना, और वो भी मजे की बात ये देखिए, पूर्ण बहुमत के साथ। एक ऐसा व्यक्ति जो पहली बार विधानसभा में घुसा लेकिन मुख्यमंत्री बनकर। 2014 में वो व्यक्ति पहली बार संसद पहुंचता है लेकिन प्रधानमंत्री बनकर। उससे पहले दोनों ही सदनों में वो कभी गए हुए नहीं थे। और जब वो विश्व पटल पर विश्व के बड़े बड़े नेताओं के साथ में भारत की बात को रखते हैं तो उनका आत्मविश्वास देख करके मैं दंग हो जाता हूं कि इस व्यक्ति में इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से, और इनके पीछे की जो परिकथा की सफलता है उसका कारण क्या है। उसके केवल 2 कारण हैं, मुझे जो लगता है। मेरी बात से हो सकता है आप सहमत हो या ना हो। एक तो अपने बड़े सपने देखना और उन सपनों को पूरा करने की किसी भी लागत को चुका देने का सामर्थ्य रख करके आगे बढ़ना। सपने हम सब देखते हैं, लेकिन हर सपना, हर बड़ा सपना एक बड़ी लागत मांगता है। वो देने की क्षमता हम रख नहीं पाते, सपने पूरे नहीं हो पाते। उन्होंने बड़े सपने भी देखे और उनको चुकाने के, उनको पूरा करने के लिए जो लागत चुकानी पड़ी उसके लिए अपने आप को झोंक दिया। उनकी राजनीतिक सफलता की बात यदि हम करें, वर्तमान परिदृश्य में जब इतने बहुदल प्रणाली भारत की, ऐसे में पूर्ण बहुमत की सरकार और दूसरी बार उससे भी बड़ा बहुमत लाने की सरकार बना पाना, ये अपने आप में असंभव सा दिखने वाला कार्य था। लेकिन संभव क्यों हुआ? मुझे लगता है कि उसका कारण था भारत का एक बड़ा वर्ग लंबे समय से इस बात से पीड़ित था कि उसकी उचित आवाज को भी कोई सुन नहीं रहा था। ऐसा लगता था कि उसको एक किनारे कर दिया गया, उसको हाशिए टिका दिया गया है। और एक पीड़ित बड़े वर्ग की आवाज के रूप में नरेंद्र मोदी का प्रादुर्भाव होता है। उन्होंने एक ऐसे वर्ग को आवाज दी जो अंदर से बहुसंख्यक होते हुए भी अपने आप को दबा, कुचला और पीड़ित और शोषित महसूस कर रहा था। एक बड़े वर्ग को उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी भी कोई सुनने वाला है। उस आवाज ने राजनीति के एक अजात शत्रु को उत्पन्न कर दिया जो हमारे प्रधानमंत्री के रूप में है। चुनौतियां बहुत हैं। आर्थिक मोर्चे पर सरकार कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रही है, सफल भी उसको नहीं कह सकते हैं। वहां पर बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे गौ संरक्षण का मुद्दा है, वो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर इस सरकार से बड़ी अपेक्षाएं थी लेकिन निराशा है। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे भी रहे हैं जिनको लोग कहते थे कि ये केवल और केवल जनता को पागल बनाने के लिए डाले गए मुद्दे हैं अपने एजेंडा में, वो उन्होंने पूरे किए। सामर्थ्य के साथ सेना को आगे बढ़ने का शौर्य साहस उन्होंने अपने राजनीतिक इच्छा शक्ति से प्रदान किया। तो इसमें देखिए उनकी आलोचनाएं भी हैं, कमियां भी हर व्यक्ति में होती हैं, लेकिन सीखने वाली बात एक आती है कि यह महत्व नहीं रखता कि आप कौन से परिदृश्य से, परिवेश से निकल करके आए हैं। महत्व यह रखता है कि आपके सपने कितने मजबूत हैं, कितने बड़े हैं और आप उनको चुकाने का कितना सामर्थ्य लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही में राजनीति की यदि बात करें तो इतना सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब एक समाज का बहुत ज्यादा तुष्टीकरण करने लगते हैं तो दूसरी तरफ एक ऐसा ध्रुवीकरण इकट्ठा होता है जिसका परिणाम इस प्रकार की प्रचंड राजनीतिक सफलताएं निकल करके आती हैं। चुनौतियां बहुत हैं, देखते हैं आगे ये व्यक्तित्व किस प्रकार की राजनीति में आगे बढ़ता है। लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए, जो यूं कह सकते हैं कि युवा बनने के बाद राजनीति को लेकर के जिनकी थोड़ी समझ विकसित होने वाली थी, उनके लिए नरेंद्र मोदी किसी केस लो की तरह है जिन पर स्टडी की जा सकती है, जिनको पढ़ा जा सकता है और वहां से हर व्यक्ति अपने लिए
अपने अपने अकॉर्डिंग टू जो आवश्यक है वो संदेश वहां से प्राप्त कर सकता है। बड़े व्यक्तित्व में हमारी शुभकामनाएं कि वो दीर्घायु हो और भारत को पुनः वैभव पर लेकर जाएं, लेकिन बिगड़ती अर्थव्यवस्था को यदि उन्होंने नहीं संभाला तो फिर उनका जो ये दैदीप्यमान सितारा है उस पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगने की संभावना भी बनती है। वो भी सोच रहे होंगे सब ठीक होगा, भारत फिर से महान बनेगा, भारत फिर से वैभवशाली बनेगा, ऐसी अपेक्षाएं हैं। आप भी प्रार्थना करिए, मैं भी करता हूं और अपना अपना योगदान इसमें देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।